कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के मूल अवधारणाओं से बनने वाले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों को आज हम देखने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं आपके संस्था से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि आपके इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि आपके सामाजिक संरचना, संस्था, सामाजिक व्यवसाय, सामाजिक समूह और भी आपके परिस्थिति में भूमिका, संस्कृति है, आपके एक है सामाजिक प्रतिमान वाला है, मूल्य है, आपके सामाजिकरण है, सामाजिक स्थिरीकरण है। तो ये सभी आपके टॉपिक्स हैं और इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जो इनके निबंधात्मक प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके निबंधात्मक हैं, वो हम पहले ही देख चुके हैं, जो कि आपके आगम परीक्षा 2023-24 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और वो प्रश्न आपके सभी आपके भर्तृहरि और आपके शेखावटी, मत्स्य और राजस्थान चारों यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप वो निबंधात्मक प्रश्न जो मैंने आपको पहले बता दिया, उनकी वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दिए, आपने अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उन्हें आप पढ़ के जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को पढ़ के जाते हैं तो आप पास मार्किंग आसानी से प्राप्त कर लेंगे। यानी जो आप विद्यार्थी सिर्फ पास होना चाहते हैं तो वो बस उन्हें पढ़ जाइए और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप आसानी से पास हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। लेकिन उसमें हमने देखे थे सिर्फ आपके निबंधात्मक प्रश्न। अब हम वीडियो के अनुसार सोच रहा था मैं एक ही वीडियो बना दूं, पर मैंने सोचा क्यों नहीं टॉपिक वाइज हर जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके टॉपिक्स के, जो आपके फर्स्ट मैंने संस्था उठाई है, इस संस्था से जो आपके टॉपिक बन सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं मोस्ट वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि ये भी आपको फर्स्ट प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपके 10 से 12 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। उसके बाद में आपको मिलेंगे लघुरात्मक प्रश्न और फिर देखने को मिलते हैं आपको निबंधात्मक प्रश्न। जो निबंधात्मक प्रश्न हम पहले ही देख चुके हैं। जिन विद्यार्थी ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्लास फर्स्ट रहने वाली है। पहला प्रश्न आता है हमारा, सामाजिक संस्था की परिभाषा के अनुसार संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ टॉपिक के अनुसार आपके जो प्रश्न मोस्ट बन सकते हैं वो लिए हैं। 4 ऑप्शन आपके पास। पहला ऑप्शन आता है आपके पास, लोकाचारों का अध्ययन करना, मानव व्यवहार का नियमन करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संग्रहण करना, खेती और उद्योग को प्रोत्साहन करना। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको उत्तर सही चुनना है। कौन सा आपका सही उत्तर है वो आप चुनिए। उसके बाद में राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा और देखते हैं कितने विद्यार्थियों को कितने प्रश्न सही जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके मानव व्यवहार का नियम करना। ठीक है, मानव व्यवहार का नियमन करना, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, हमारे संस्था में स्थायित्व की विशेषता है। ऑप्शन है हमारे पास 4, यातायात का नियमन, सदस्यों के समान व्यवहार, संस्था के सदस्य नहीं उनके अनुयायी होते हैं, या फिर समस्या के समाधान में सहायक। प्रश्न पूछ रहा है संस्था के स्थायित्व की विशेषता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं बताऊं उससे पहले आप अपने आंसर को चुनिए कि कौन सा आपका आंसर है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही जाता है या फिर गलत। तो देखिए इसका सबसे पहला ही उत्तर है यातायात का नियमन, इसका राइट आंसर होगा। संस्था में स्थायित्व की विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न अच्छा है और फैक्ट वाला प्रश्न है, और फैक्ट वाले प्रश्न ही आपके अधिकतर पूछ जाते हैं कि रॉबर्ट हेम्सन के अनुसार संस्था के कितने मूलभूत तत्व होते हैं, 2, 3, 4 या 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 होते हैं। ठीक है, रॉबर्ट हैंसन के अनुसार। ठीक है, पूछे किसके अनुसार, तो रॉबर्ट हैंसन के अनुसार। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, संस्थाओं के कार्य में किसे प्रकट और अप्रकट कार्य कहा जाता है। संस्थाओं के कार्य में किसे प्रकट और अप्रकट कार्य कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन 4 है आपके पास, जटिलता व्यवहार, स्थायित्व, भौतिक संस्कृति या फिर व्यवस्थित समूह। इसका आंसर आप सभी को चुनना है। सबसे पहले आपका आंसर क्या है, फिर मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ और फिर आपको देखिए कि आपका प्रश्न का उत्तर सही जाता है या फिर गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सह स्थायित्व। ये आपको ध्यान में रखना है कि संस्थाओं में कार्य में प्रकट और अप्रकट कार्य कहा जा सकता है, वो है स्थायित्व। अगला देखिए, संस्था की औपचारिक आचार संहिता क्या है। ठीक है, मुझे पता है अधिकतर विद्यार्थियों को प्रश्न समझ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब आप इन्हीं प्रश्नों को परीक्षा में देखेंगे तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक बार इन्हें अपनी नज़रों में से उतार लेंगे तो आप, अगर प्रश्न आपके सामने आता है तो आप अधिकतर संभावना है कि आप सही आंसर का चयन करें। प्रश्न हमारा, संस्था की औपचारिक आचार संहिता क्या होती है। ऑप्शन आपके पास 4 है, सदस्यों का व्यवहार, अगला है सामाजिक समस्या, प्रकट कार्य, बाह्य प्रभावों का संग्रहण। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी 4 है और इसका राइट आंसर आपके सदस्यों का व्यवहार संस्था की औपचारिक आचार संहिता है। अगला प्रश्न देखिए, संस्था के प्रमुख प्रकार क्या है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 है, रोजगार प्रदान करना, सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना, विवाह का आयोजन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संग्रहण। अच्छा प्रश्न है, संस्था के प्रमुख प्रकार क्या है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना। ये आपके संस्था का प्रमुख प्रकार्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, संस्था के सदस्य और अनुयायी में क्या अंतर होता है। ठीक है, संस्था के सदस्य और अनुयायी में क्या अंतर है। तो ऑप्शन आपके पास 4, सदस्य संस्था का अंग होता है, अनुयायी नहीं। अनुयायी संस्था का अंग होता है, सदस्य नहीं। अगला ऑप्शन है दोनों संस्था के सदस्य होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास सदस्य और अनुयायी का कोई अंतर नहीं होता, यानी इनमें कोई अंतर नहीं होता। तो देखिए अंतर तो होता है, और इसका जो राइट आंसर है वो आपके अनुयायी होता है, जो कि संस्था का अंग होता है, और पर सदस्य नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखनी है। अनुयायी जो होता है वो संस्था का अंग होता है, लेकिन सदस्य अंग नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न अगला प्रश्न देखिए, संस्थाओं के निम्नलिखित घटकों यानी कि विशेषताओं का वर्णन किसने किया है। ठीक है, या फिर किसने किया है, हाँ यही पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन आपके पास गोल्डनर, 2 बार दे रखा है इसका नाम, ए और बे दोनों, यानी बे वाला रॉस, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कुल मिला के गोल्डनर है, या फिर रॉस है, या फिर ए और बे दोनों है। ये यहाँ पर आपसे उत्तर पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बे नहीं है, रॉस नहीं है। इसका राइट आंसर आपके गोल्डनर है, ध्यान में रखिएगा। संस्था के कितने मुख्य प्रकार होते हैं जो सामाजिक संरचना के में होते हैं। पूछ रहा है प्रकार, लेकिन पूछ रहा है जो सामाजिक संरचना में होते हैं। तो देखिए 2, 3, 4 या 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको सभी को चुनना है पहले, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। इसके 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, संस्था की विशेषता क्या है। सदस्यों के समान व्यवहार, समस्या के समाधान में सहायक, विशिष्ट पहचान वाले व्यक्तियों की समय समय पर प्रक्रियाएं निर्धारित करना, या फिर स्थायित्व। ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो वही है, स्थायित्व। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संस्था के निर्धारित कार्यों का उदाहरण है। विवाह प्रक्रिया, योग आसन, खेती और उद्योग को प्रोत्साहन करना, या फिर अगला ऑप्शन है सामाजिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो सभी आपको सोचना है सबसे पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका राइट आंसर कौन सा है। सामाजिकरण बिल्कुल नहीं है, अगर अधिकतर विद्यार्थी सामाजिकरण सोच रहे हैं तो। अगला ऑप्शन भी मैं कट कर देता हूं, पर खेती और उद्योगों को प्रोत्साहन करना ये भी इसका कार्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके विवाह प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखिए, संस्था के प्रकट और अप्रकट कार्यों में क्या अंतर है। अभी हमने इस प्रश्न को देखा था, संस्था के प्रकट और अप्रकट कार्यों में क्या अंतर है। सदस्यों का व्यवहार, उपयुक्त भूमिका निर्वहन, सामाजिक समस्याएं, समस्या के समाधान में सहायक। ठीक है, इसका उत्तर हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन वो प्रश्न कुछ और पूछ रहा था और यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त भूमिका निर्वाह, ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, संस्था की निर्धारित प्रक्रियाओं में किसे अनुयायी कहा जाता है। पूछ रहा है प्रश्न, संस्था की निर्धारित क्रियाओं में किसे अनुयायी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके व्यवस्थित समूह, स्थायित्व, सदस्य, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी उपयुक्त सभी सोच रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर से भी राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है सदस्य। क्या है, सदस्य। देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, संस्था में औपचारिक आचार संहिता क्या करती है। और अंतिम प्रश्न भी है आपका। ऑप्शन फर्स्ट है सदस्यों का व्यवहार निर्धारित करती है, प्रकट कार्यों को औपचारिक बनाती है, सामाजिकरण की प्रक्रिया को स्थापित करती है, या फिर ऑप्शन नंबर द सामाजिक समस्याओं का समाधान करती है। जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है, सदस्यों का व्यवहार निर्धारित करती है। तो ये कुल मिला के 14 प्रश्न थे जो कि आपके संस्था टॉपिक से बन सकते थे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, उनमें से कुछ प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बीच बीच में बताता गया था कि इन प्रश्नों को मोस्ट लगा लीजिएगा। सेकंड टॉपिक जो आपका बनता है वो आपका बनता है सामाजिक व्यवस्था से। उसके भी कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 15-20 प्रश्न है, उसको भी हम देख लेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से, इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। जब हमारे सारे टॉपिक हो जाएंगे, सभी टॉपिक्स के हम प्रश्न देख लेंगे। ये हमने संस्था के देखे थे। अब जो आपका सेकंड आएगा वो आपका सामाजिक व्यवस्था आएगा, उसके भी हम सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जिन विद्यार्थियों ने अब तक निबंधात्मक प्रश्न जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।